देखिए, ये समस्या केवल जिला चंबा की नहीं है, बहुत से जिलों में, समस्त जिलों में और ख़ास करके जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे हर डिपार्टमेंट में शॉर्टेजेस ऑफ स्टाफ और एजुकेशन में हमारे टीचर्स है या हमारे एसोसिएट प्रोफेसर्स कॉलेजेस में है, उनकी हमको समस्याएं देखने को, शॉर्टेजेस देखने को मिल रही है। इसके लिए लगातार जो इसको फिलअप करने के लिए, पोस्ट को फिलअप करने के लिए जो सैंक्शन पोस्ट्स है, उसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट जो है वो HP हमारा जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके माध्यम से भी हो रहा है, और आपके जो थ्रू डिपार्टमेंट काडर के से जो प्रमोशंस होनी है उसको भी हम उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं, मगर इट विल टेक टाइम, समय उसमें लगेगा। मगर मुख्यमंत्री जी इस गंभीर परिस्थिति से वाकिफ भी है और इसको पूरा करने के लिए वो पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि जल्द जितनी भी वेकेंट पोस्ट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी भर जाएगी, मगर एक फंक्शनल तरीके से उनको भरा जाएगा, इसका हमें पूरा विश्वास है। नहीं, ये बिल्कुल गलत खबर है। एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जो है एक लीडिंग अखबार ने जारी करी है, और मैं उस अखबार को कहना चाहूँगा कि पहले अपने आंकड़ों को जो है वो सही करे। इस तरीके की सनसनी बनाने के लिए इस तरीके की खबरें जो है देना वो सही नहीं है। मैं मानता हूँ लाइबिलिटीज़ है, मगर 6,000 करोड़ का फिगर ये केवल एक इमेजिनरी फिगर है जिसका कोई सिर पैर नहीं है। हो सकता है कोई 200-300, 400-500 करोड़ हो, ये इसमें कोई वो नहीं है, चलता है। इतना काम जब हो रहा है तो इतनी लाइबिलिटीज़ हो जाती है जिसको हम आस्ते आस्ते बीटअप कर रहे हैं। हाँ जी, रनिंग कॉस्ट है, मगर जो ये 6,000 करोड़ का फिगर है ये बिल्कुल ही जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है उससे बहुत दूर है। नहीं, देखिए, ऐसा तो कोई नहीं है। मुझे लगता है कि ये डिसीजन लिया गया था और कैबिनेट में ये डिसीजन लिया गया, इन प्रिंसिपल डिसीजन लिया गया कि जहाँ पे जो स्कूल खाली पड़े हैं, जहाँ पे कोई जो है वो बच्चे नहीं हैं, उनको बंद करने का निर्णय लिया गया है। मगर इसके अलावा जितने भी स्कूल्स हैं सब फंक्शनल हैं। कई जगहों पे जो 6 महीने के उसमें आए थे, राइडर में आए थे, वहाँ पे जहाँ पे एज एंड व्हेन लग रहा है कि उनको खोलना है फिर से, तो उसको शिक्षा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी उसके ऊपर विचार कर रहे हैं और उनको खोल रहे हैं। और वो ये सिर्फ स्कूलों तक ही लिमिटेड नहीं है, कई जगहों पे डिविजन्स बंद हुए, कई जगहों पे आपके जो है सब डिविजन्स बंद हुए। जो 6 महीने में केवल आनन फानन में पिछले सरकार ने सिर्फ लोकप्रियता हासिल करने के लिए 6 महीने में विदाउट एनी बजट और विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स, विदाउट फाइनेंस डिपार्टमेंट की क्लियरेंस के बिना उनको खोल दिया था। उनको बंद किया गया सरकार ने, मगर जहाँ जहाँ अभी लग रहा है कि उसकी आवश्यकता है उसको रिव्यू किया जा रहा है और उनको फिर से जगह जगह पे जहाँ पे एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड है उसको खोलने का भी सरकार और कैबिनेट जो है वो निर्णय ले रही है। सर, एक चीज और, आप युवा खेल मंत्री भी हैं, जबकि यहाँ पे ना ये मैक्सिमम कोचिज की जो पोस्टों खाली पड़ी हुई है, तो कैसे उभार कैसे होगा सर? मतलब युवा कैसे आगे? एक मैं कहना चाहता हूँ कि अभी हमने जो है फर्स्ट क्वार्टर में 486 करोड़ की हमने LOC जो है वो जारी हो चुकी है डिपार्टमेंट को, और जो हमारी अभी लाइबिलिटी है वो करीबन जो है वो 305 करोड़ रुपए की है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत लाइबिलिटीज़ है, हम इसको मीट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये ज़रूर है कि काम जितना ज़्यादा हुआ है, फंड्स की कमी ज़रूर है, पर उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो भी जो है वो मीट हो जाएगी। मेरे क्वेश्चन का क्या, आप तो युवा खेल मंत्री भी हैं जी, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है कोचेज की कमी चली हुई है, तो युवा वर्ग कैसे उभर पाएगा? नहीं, बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण इशू है, और मैंने अभी पीछे जितनी हमारे सैंक्शन पोस्ट्स है कोचेस की उसका पूरा डेटा मंगाया है, और मैंने अपने डिपार्टमेंट को और जो हमारे डायरेक्टर स्पोर्ट्स भी है और हमारे सेक्रेटरी है उनको निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द अलग अलग, चाहे वो वॉलीबॉल है, कबड्डी है, आपकी बॉक्सिंग है, प्राइमरीली इनके कोचेस की जो वेकेंट पोस्ट पड़ी हुई है उनको जल्द से जल्द भरने की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। उसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का मैंने आपको बात किया, उसको डेवलप करने के लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। अभी शॉर्टेज है, ये मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मगर इसको हम आने वाले समय में पूरी तरीके से भरने का प्रयास करेंगे। सर, अभी आपने ये स्टेडियम की बात करी, तो अक्सर देखा गया कि स्कूलों में ओलंपिक खेल को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है स्कूलों में, लेकिन सर आपको नहीं लगता कि क्रिकेट स्टेडियम को ज़्यादा महत्व देना चाहिए या नहीं? क्योंकि ये तो वही बात हो गई ना कि स्कूलों में हम कहते हैं कि लिखाई की बनावट को कहते हैं कि इसको ठीक करो, और
बाद में पूरा काम जो वो लैपटॉप पे करना है, ये तो वही वाली बात होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों गेम्स के अपनी जो है वो इम्पोर्टेंस है। क्रिकेट भी है, मगर क्रिकेट ऑलरेडी एक वेल एस्टैब्लिश्ड गेम है हिमाचल में। तो जो दूसरी ओलंपिक गेम्स है आजकल युवाओं में सर क्रेज इतना बढ़ गया कि खेतों में भी आजकल स्टेडियम बनाने पड़े। नहीं, क्रिकेट तो है ही है, मगर क्रिकेट के साथ हमको और गेम्स को भी डेवलप करना है। कबड्डी भी है और वॉलीबॉल है, आपका बास्केटबॉल है। तो फिर स्कूलों में क्यों नहीं सर ये खेल? नहीं, खेल होते हैं, स्कूलों में भी होते हैं। अब स्कूलों का अपना करिकुलम है, उनका अपना स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ है, मगर मैं जो अपने डिपार्टमेंट की बात कर सकता हूँ तो उसमें हम इसको डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, ग्रेड्स तक के खिलाड़ियों को उभारने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? चंबा का एक लड़का है, शूटिंग राइफल शूटिंग में राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया, योहान मिर्जा। तो मुझे मिला अर्थ की तंगी है, उसके लिए क्या मदद हो सकती है सरकार की? देखिए, इसमें अभी तक ऐसी कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है कि हम इंडिविजुअल गेम्स में खिलाड़ियों को कैसे मदद करें। इसके लिए हमारा डिपार्टमेंट भी फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम सब खिलाड़ियों को मदद करें। हम चाहते हैं, उसके लिए अभी हम एक कॉर्पस बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमने उसका नाम दिया है स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, जो पर्टिकुलरली गेम्स में, जो इंडिविजुअल गेम्स में देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको हम उसमें मदद करने के लिए उसमें फंडिंग का इंतज़ाम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें कई CSR एक्टिविटीज़ से भी और जगहों से भी इसमें हम फंड लेने का प्रयास करेंगे। मगर जिस स्पोर्ट्स पर्सन की आप बात कर रहे हैं, वो मुझे कल मिला था और मैंने उनको पूरा आश्वासन दिया है कि हम उनकी पूरी मदद जो है वो 50 मीटर इसमें आपके .22 में वो कम्पीट करते हैं, तो हम उसकी पूरी मदद करेंगे। मगर ऐसे और भी बहुत खिलाड़ी हैं, कई जो है आपके पर्वतरोही है, वो भी है, माउंटेनियर्स है। अभी आपने पीछे देखा कि हमारे 2 माउंटेनियर्स ने माउंट अन्नपूर्णा, जो माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरा पहाड़ी है, उसको स्केल किया। एक लड़की है बलजीत कौर और एक आपके नेगी है वहाँ किन्नौर से। तो उन दोनों को हमने जितनी मदद हो सकी थी की, मगर जितना वो चाहते हैं, जितना उनका खर्चा है, उतना हमको करना डिपार्टमेंट से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मगर फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जैसा मैंने कहा कि एक कॉर्पस बनाया जाए, उसमें हम मदद लेंगे ताकि आने वाले समय में हम अपने खिलाड़ियों को पूरे तरीके से मदद जो है वो कर सकें। सर, काफ़ी कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं हिमाचल